देखेंगे कि जो सिलेबस है हमारे जेपीएससी का, उसमें आपको पता है कि जेपीएससी के एग्ज़ाम को, जो प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, वो एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम होगा। जो पहला पेपर होगा वो जीएस और जीके का होगा, और दूसरा होगा आपको झारखंड स्पेशल। जीके और जीएस ये 2 घंटे के होंगे और 200 मार्क्स का होगा। ये भी आपको 2 घंटे का होगा और 200 मार्क्स का होगा। निगेटिव मार्किंग जो है नहीं होगा, आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा इतना चीज़ कि इससे अब आगे हम समझते हैं कि जीएस पेपर 1 जो प्रीलिम्स का पहला पेपर है, उसमें क्वेश्चंस कहाँ से और कैसे और कितने आएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप हिस्ट्री के पोर्शन को जब आप उठाते हैं, तो हिस्ट्री में आपसे एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया से आपको सवाल पूछेगा, और क्वेश्चन टोटल हिस्ट्री के 15 रहेंगे। इनमें से एंशिएंट इंडिया से 5 क्वेश्चन, मिडिवल से 5 और मॉडर्न से 5 कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। आपको किस पे ध्यान देना है ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे बीपीएससी का आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे मॉडर्न पे ज़्यादा बोला गया है, लेकिन ऐसा झारखंड में नहीं है। आपको एंशिएंट पढ़ना पड़ेगा। एंशिएंट में आपको पॉसिबली इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, आपको वैदिक पीरियड भी हो सकता है, लेटर वैदिक पीरियड भी हो सकता है, महाजनपदाज है, आपको मगध पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको अशोकन्स के बारे में, अशोकन इंस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे। आपको बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी, तब जा कर के आपको ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग बनेगा और आपसे 5 क्वेश्चन ये बन जाएंगे। आर्ट, आर्किटेक्चर्स, आपको मंदिर्स के बारे में जो है टेम्पल्स, उन सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर दैट अगर आप फिर वहाँ से जब आगे की तरफ चलेंगे मिडिवल की तरफ, मिडिवल इंडिया में ज़्यादातर पोर्शन जो है आपको शुरुआत माना जाता है दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, कहाँ से आपको शुरुआत माना जाएगा? दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत के बाद आपको मुग़ल्स पढ़ना पड़ेगा। मुग़ल्स के बाद आपको लेटर मुग़ल्स में भी आना होगा। ठीक है, लेटर मुग़ल्स, और इनमें इनका आर्ट, आर्किटेक्चर, ठीक है, इनका क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट रहा दिल्ली सल्तनत में। जैसे कि आपको इल्तुतमिश से लेकर के अगर आप शुरू करते हैं इल्तुतमिश से लेकर के, अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी का क्या रिफॉर्म्स रहा है एग्रीकल्चर को लेकर के और आर्मी को लेकर के। फिर मुग़ल्स में जब आएंगे तो मुग़ल्स में आपको शेरशाह सूरी को भी इंक्लूड रखना है, वो सब चीज़ों पे समझना है। आई होप मिडिवल का भी आपको क्लियर है। मैं आपको बता दूं कि एंशिएंट के लिए अगर आपको पढ़ना है, एंशिएंट के लिए, तो शुरुआत में अगर आप एज अ बिगनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, आप चुपचाप एनसीईआरटी उठाइए, और स्टार्ट करिए पढ़ना 6th क्लास से लेकर के 12th तक आपको पढ़ना है एनसीईआरटी। पहले बार में समझ में नहीं आएगा 6th क्लास, दूसरी बार पढ़िए, दूसरी बार समझ में नहीं आएगा फिर पढ़ना है। ठीक है, फिर फर्स्ट रीडिंग तो ऐसे ही लगाओ, आफ्टर सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग से चाहो तो आप नोट्स बना लो। ठीक है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कौन सा सेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, कौन सा नहीं है। अलॉन्ग विद दिस पीवाईक्यू को भी देखते चलना है। तो मैं सिस्टमेटिकली बना रहा हूँ वीडियो कि सिलेबस को जब हम लोग एक बार समझ लेंगे कि हिस्ट्री का पोर्शन में क्या क्या आएगा, ये हमारा हिस्ट्री है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे फिर आएंगे। आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स, क्वेश्चंस देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, फिर सोर्सेज मैं आपको बता दूंगा। आई होप आपको इतना तक तो समझ में आ गया होगा ना। मॉडर्न इंडिया की शुरुआत से ही अगर हम देखें तो लेटर मुगल्स को भी हमें पढ़ना होगा। हमें औरंगज़ेब की डेथ यानी कि 1707 के बाद से लेटर मुगल्स, उनका रोल, फिर आपको नोबल्स कैसे इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, फिर कैसे आपको बंगाल एज अलग होती है मुग़लों से, फिर आपको अलग अलग
राज्य बनना शुरू हो जाते हैं और नवाब ये सब आप देखने को मिलेगा। फिर ब्रिटिश और यूरोपियन कंपनीज़ जो है वो उनका एडवेंट होगा इंडिया में, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फाइनली 1947 तक आज़ाद होगा इंडिया, और थोड़ा बहुत आफ्टर दैट ऑल्सो यू कैन रीड, ताकि आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो मॉडर्न इंडिया का। तो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत लेटर मुगल से लेकर के 1947, और उसके आफ्टरवर्ड्स भी आप पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि पॉलिटी से बहुत रिलेटेड है, ठीक है। ओके, सो आई होप कि हिस्ट्री में आपको डाउट क्लियर होगा कि क्या क्या चीज़ है। शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत करनी है पढ़ने के लिए NCERT। ये हिस्ट्री में क्लास 6 से लेकर के 12 तक जाना है आपको। क्लास 6 पढ़ो, एक हफ्ते का टारगेट बनाओ, 6 पढ़ लो। 7th को उठाओ, फिर 8 को उठाओ, फिर 9 क्लास को, फिर 10 को, फिर 11 को और 12 को, ये पूरा पढ़ो। 11-12 में 2-2 बुक्स मिलेंगी आपको, कोई टेंशन नहीं लेना है शुरू में, और सारा चीज़ वेबसाइट पर फ्री में अवेलेबल है। आप बोलोगे तो मैं दे भी दूंगा आपको, ठीक है ना। अभी स्पेसिफिक बुक्स पे यहाँ पे जंप नहीं करना है। जैसे मैंने पढ़ लिया NCERT वगैरह, तो मुझे थोड़ा डिटेल में चाहिए होता है, तो मैं इसके लिए RS शर्मा को मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। UPSC में इसका कोई रोल ही नहीं, इतना क्वेश्चन आता भी नहीं, और इतना 1-2 क्वेश्चंस के लिए मैं इतना क्यों पढ़ूँ। तो मैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स को मैं इसका पढ़ता हूँ, मैं इसको नहीं पढ़ता। बट JPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं PYQs पढ़ लेता हूँ और उसके आसपास की चीज़ों को देखता हूँ, उतना से ही आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। हालांकि मैंने भी शुरू में ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे सिस्टमेटिक वे में है। मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा फोकस करना है, तो मॉडर्न इंडिया के लिए मैं स्पेक्ट्रम, मेरे पास बुक है, इंडियाज़ स्ट्रगल फ्रीडम है मेरे पास, फिर इंडियाज़ स्ट्रगल वाली जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है, स्पेशली बिपिन चंद्रा वाली, वो मैं पढ़ता हूँ अभी, ठीक है। तो आप बिपिन चंद्रा को भी लेके शुरू कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि बुक नहीं है, एवरेज है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द ज्योग्राफी सेक्शन। ज्योग्राफी में आपको जनरल ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी में क्या फिजिकल फीचर्स है इंडिया का, रिवर सिस्टम, प्लेन्स, आपको एटमॉस्फेयर पढ़ना होगा, आपको लेयर्स ऑफ द अर्थ पढ़ने होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में समझनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, ठीक है। तो क्लास 6 to 12 की जो NCERT है, इसको पढ़िए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल और डेमोग्राफी जो ज्योग्राफी है, इसे JPSC में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। UPSC में भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक कंट्री दूसरे कंट्री का डेटा मिल जाएगा और कंपेयर करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये वहाँ से रहा, टोटल क्वेश्चन आएंगे आपको 10, देख लें। हिस्ट्री में आपको है ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको 10, यानी हिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन है। नाउ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर बात करें। गवर्नेंस फिर से देखिए आपको आ रहा है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी है, तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आग बन करके शुरुआत अगर कर रहे हैं, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप NCERT पढ़िए, आप NCERT 6 to 12 तक पढ़िए, एक बार एटलीस्ट पढ़िए। फिर आफ्टर सेकेंड रीडिंग 1 महीने के बाद जब आप पढ़ेंगे, तो आप खुद समझ जाइएगा, किसी 11-12 की बुक पढ़ लेंगे सो हो जाएगा, ठीक है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और गुड गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके ऊपर में आपको नोट्स वगैरह मार्केट में वैसा नहीं है स्पेशली, बट इसके बारे में भी मैं सोर्सेज को आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे करना है सिस्टमेटिक वे में। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के ऊपर में पढ़ना है, कि कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सेंटर स्टेट्स के बीच में, और इसके बाद 1992 में पंचायत का और म्यूनसिपैलिटी का फॉर्मेशन होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, और आर्टिकल 40 के तहत महात्मा गांधी का जो सपना था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, रूल का, सेल्फ रूल का, वो पूरा किया जाता है 1992 के बाद से। सो आई होप, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करना है। एक बार NCERT आपने पढ़ लिया तो ठीक है, अगर ओवरऑल अगर आपको लग रहा है कि नहीं NCERTs वगैरह तो ठीक है, हो गया, एक बार पढ़ने से मुझे समझ में आ गया, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़िए, आपका हो जाएगा। लक्ष्मीकांत थोड़ी बल्कि बुक है, 600-700 पेजेस की है, लेटेस्ट एडिशन को उठाइए, पढ़ना शुरू करिए। थोड़ा सा आपको उसमें चीज़ें डिटेल में है, हर एक चीज़ के ऊपर में आपको चीज़ें मिलेगी ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आप चाहते हैं जनरल साइंस से, तो जनरल साइंस में आप NCERT 6th क्लास से लेकर के आप 10 तक तो पढ़ो, 6 से लेकर आप 10 तक पढ़ लिया।
अब मैं 11th-12th इसलिए नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि उसमें केमिस्ट्री बहुत डिटेल में है, फिज़िक्स बहुत डिटेल में है, उतना नहीं पढ़ना है। तो आप इसका एक ऑल्टरनेटिव ले लो, आप ल्यूसेंट पढ़ो। आप ल्यूसेंट को पढ़ो, ल्यूसेंट के साइंस से बेसिक एक बार जब ये पढ़ लिया तो इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो और PYQ पे जाओ। आपको दिखेगा कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से नहीं आ रही, करंट अफेयर में जो चीज़ें चल रही थी वो आ गया है, चंद्रयान का आ गया, कुछ भी आ सकता है। तो जनरल साइंस के लिए फॉलो तो कर सकते हो, ठीक है। अब आपसे बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा के बारे में पूछ देगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि बेसिक साइंस के बारे में। आपसे मिरर का फॉर्मूला पूछ देगा, आपसे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स पूछ देगा। तो बेसिक सी ये चीज़ें हैं जो जहन में रखना है और पढ़ते चलना है, ताकि आपको ओवरऑल, क्योंकि आप 10th पढ़े हुए आपको 4 साल 5 साल 6 साल, किसी का 10 साल, किसी का 12 साल हो गया है। तो अगर आप तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको फिर से थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। तो 6 to 10th को पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद ल्यूसेंट को पढ़िए। 6 to 10th इसलिए है साइंस में क्योंकि इसमें बीच बीच में एक्सपेरिमेंट बहुत है NCERT में, तो लोगों को NCERT थोड़ा लेंदी लगने लगता है। तो आप ल्यूसेंट को पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर JPSC का PYQ को देखिए, JPSC के साथ साथ BPSC को भी पढ़िए, क्योंकि BPSC के भी क्वेश्चंस कई बार आपको खुद को थोड़ा डाइवर्स हो जाइएगा, आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे पूछी जा रही हैं, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, तो आप उस लेवल पे अपनी तैयारी को रखेंगे। नाउ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के बाद वही ग्रीन रिवोल्यूशन, ये सब जो टेक्नोलॉजी है, कैसे 5 ईयर प्लान्स का क्या था थीम, तो ये PYQ से आपको समझ में आ जाएगा प्रीलिम्स का जब आप देखेंगे क्वेश्चंस को। और इसके साथ साथ करंट अफेयर थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है, थोड़ा क्या, मैं तो बोलूँगा करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट। सो करंट अफेयर पे भी ध्यान देना है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जैसे इस बार JPSC के एग्ज़ाम में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो ट्राई पे क्वेश्चन पूछ दिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर पूछ दिया। तो ये JPSC है, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो फैक्चुअल डेटा पे इसने सवाल किया है, तो आपको दिमाग में अपना बैठा के चलना है कि प्रिपरेशन हमें इस तरीके से करना है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मतलब खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए क्यूरियोसिटी है तो आप तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, बट JPSC थोड़ा उस लेवल पे जाएगी और जाके सवाल करेगी। अब G20 पे न्यूज़ में था, तो G20 पे उन्होंने थोड़ा डिटेल में घुस के उन्होंने किया, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाए पेपर 1 में, ठीक है। उसके बाद 10 क्वेश्चन जो आपको रहेंगे, ये 10 क्वेश्चन जो हैं ये झारखंड स्पेशल रहेगा। झारखंड स्पेशल मतलब ये कुछ भी पूछ सकते हैं झारखंड से रिलेटेड, ठीक है। झारखंड की हिस्ट्री से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सोसाइटी से, यहाँ का सोसाइटी कैसा है, यहाँ के कल्चर से क्वेश्चन आ सकते हैं, हेरिटेज से आ सकता है, ठीक है। तो झारखंड से रिलेटेड जब आप झारखंड की जो GS2 पेपर होगा ना एग्ज़ाम सेकेंड हाफ में, तो उसके लिए जो बुक मैं बताऊंगा आपको, उड़ान IAS की बुक है बेसिकली वो, आप उसको एकदम बाय हार्ट पढ़िए। जब वो आप पढ़ लेंगे तो ये डुएबल होगी क्वेश्चन और आप 10 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। सो देख रहे हैं, ये आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे है। साइंस वाले पोर्शन को जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, ठीक है। इन इकोनॉमी वाले पोर्शन में 10 क्वेश्चन है और इंडियन पॉलिटी में भी 10 क्वेश्चन है, यानी कि साइंस, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर भी हो सकता है इसमें इंक्लूड, तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, देख रहे हैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन है भाई। और 15 को अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा 2 से तो ये 30 नंबर आपको दिला सकता है, अगर अच्छा कॉन्सेप्ट आपका रहा। न्यूज़पेपर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर के साथ साथ अगर आप कोई मैगज़ीन फॉलो कर ले रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा हो जाएगा वो। तो खैर ये हो गया। अब जनरल क्वेश्चन जो रहेगा, जिसमें मिसलेनियस हम लोग बोलते हैं, नेचर हो गया, ठीक है। इसमें कह रहा है कि नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ये भाई झूठ बात है। सवाल बहुत ढीठ कई बार आ जाते हैं ऐसे जो इंसान को नहीं हो पाता है, ठीक है, डुएबल नहीं है। हम ये इन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि कोई सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए जो आपको नहीं आ रहा होगा तो वो हो जाएगा कि भाई हमने इस सेक्शन से पूछा है, आउट ऑफ सिलेबस आप बोलते रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में सवाल आ जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के बारे में आ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी। इस बार हमने देखा कितने सारा JPSC जो 11th 13th वाला हुआ उसमें कितने सारे क्वेश्चंस इस पोर्शन से थे।
अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स तो उनका फेवरेट टॉपिक है, वो पूछते ही हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन था, इसमें झारखंड इंक्लूड है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवार्ड्स है, अवार्ड्स के साथ साथ बुक्स से भी ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानकारी रखिए, इंटरनेशनल एजेंसीज़ के बारे में जानिए कि यूनाइटेड नेशन के अलावा और कौन कौन सी बॉडी, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़िए आप, IMF के बारे में पढ़िए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़िए आप, नबार्ड को पढ़िए। मतलब जो इम्पोर्टेंट न्यूज़, ये वाला जो इतना सेक्शन है ना, इस सेक्शन पे ध्यान दीजिए कि जो करंट में इवेंट चल रहा है उसको स्टैटिक बनाने की कोशिश करिए। और साथ ही साथ वो जो डेट वाला सेक्शन आता है ना, कि ये डेट कब है, ओजोन डे कब है, ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है कब, ऐसे ये 16 सितंबर को किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो बेसिक से इन्फॉर्मेशन और सवाल को पूछ लेते हैं। ठीक है ना। अब पेपर 2 के बारे में देखते हैं। जो पेपर 2 पेपर 1 के बाद होगा, 1-1.5 घंटे का ब्रेक मिलेगा और उसके बाद ये एग्ज़ाम होगा। ये झारखंड स्पेशल होगा। इसमें हिस्ट्री ऑफ झारखंड से आपसे सवाल पूछेंगे, टोटल 8। हिस्ट्री यानी कि पास्ट के बारे में, जैसे यहाँ पे मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी के बारे में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन रहते हैं। जैसे इनका मुंडा के बारे में मुंडा से पूछ देंगे कि इनके इतिहास में इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसा था। ठीक है। नागवंशी का पूछ देगा कि नागवंशी के इस राजा ने ये चीज़ का कहाँ से कैपिटल को कहाँ शिफ्ट किया। ठीक है। मांझी परनागत हो गया, मुंडा मान की गवर्नेंस सिस्टम हो गया, ढोकलो सोराय हो गया, और जातीय पंचायत। इन सब के बारे में आपको उड़ान IAS की जो बुक है उसमें आपको 2-2 पेजेस में, 3 पेजेस में आपको अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा। और उसमें ना जब आप पढ़िएगा तो उसमें स्टार मार्क बना रहता है। जो क्वेश्चन आया है तो उसमें स्टार लगा रहेगा और वो थोड़ा ब्लू कलर से लिखा होगा, तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से है। और JPSC में कई बार यहाँ से सेक्शन से क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं। ठीक है। फिर आता है झारखंड का मूवमेंट। झारखंड के मूवमेंट में कि यहाँ पे मूवमेंट कैसे चला, फ्रीडम फाइटर यहाँ पे कौन थे, मूवमेंट्स में स्टेट का रोल क्या रहा। तो सदान के बारे में पढ़ेंगे, सदान्स ऑफ झारखंड, झारखंड के सदान व्यक्ति जो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के आदिवासी की के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, झारखंड के तिलका मांझी, बिरसा मुंडा। ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे आपको। फिर विभूतिज ऑफ झारखंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड के मूवमेंट स्टेट फॉर्मेशन में क्या रोल रहा, आपको जयपाल सिंह मुंडा का क्या रोल रहा, बिरसा मुंडा का क्या रोल रहा, सॉरी बिरसा मुंडा कह रहा हूँ मैं, शिबू सोरेन, उनका क्या योगदान रहा, इन सब के बारे में समझना है। फिर डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी ऑफ झारखंड, जैसे स्टेट ऑफ सोसाइटी। ठीक है। झारखंड में स्टेट ऑफ सोसाइटी क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ की पॉलिटी क्या है, इकोनॉमी क्या है, यहाँ का रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है। तो रिलीजियस आइडेंटिटी सारे माइनॉरिटीज़ इंक्लूडिंग सदान और हर किसी के बारे में पढ़ना है। स्टेट की इकॉनमी को समझना है कि इकॉनमी यहाँ की कैसी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि झारखंड स्टेट इज़ इकॉनमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशरिंग, ऐसे तो एग्रीकल्चर है। स्टेट की पॉलिटी यानी कि 81 लोकसभा में सीट है, तो SC के लिए कितना सीट रिजर्व है, ST के लिए कितना है, जनरल के लिए कितना है। हो सकता है सवाल ये आ जाए कि कौन सा ये विधानसभा सत्र चल रहा है, स्पीकर कौन है। लास्ट ईयर सवाल एक पूछा था कि बेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली का अवार्ड किसको मिला, तो सवाल आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इतना समझ लीजिए कि झारखंड में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकॉनमी सब पढ़ना। नाउ फोल्क फोक के बारे में पढ़ना है, यहाँ के कि यहाँ का लोकगीत क्या है, यहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट क्या है, जादू पाटिया है, फोक डांस क्या है, डांसेस पढ़ना है, झारखंड का आर्ट पढ़ना है कि दीवार पे कौन सा कला करते हैं। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स से सवाल 1-2 रहते ही हैं हमेशा एग्जाम में कि ढोल, बाजा, तरसा, ये सब के बारे में। टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, नेचुरल प्लेसेस कौन से हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स कहाँ पे है, हिस्टोरिक ऐतिहासिक जगह कौन है, रिलीजियस में मंदिर कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, गिरजाघर कहाँ पे है, जैन तीर्थंकर्स के बारे में। मॉडर्न प्लेसेस में आपसे कई बार सवाल पूछ देगा। इसमें माइंस वगैरह भी रहते हैं कई बार एग्जाम में कि सिकनी कोलवरी जो है वो कहाँ पर है, झारखंड के किस हिस्से में है। कल्चर में ट्राइब्स और सब ट्राइब्स एंड देयर स्पेशलिटीज़, यानी कि आपको ट्राइब्स के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, जितने ट्राइब। उसके अलावा 32+1 अभी जुलाई में हो चुका है, तो 33 जो है टोटल आपको PVTG है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उनके बारे में जानकारी रखना है और सवाल पूछता है यहाँ से। ठीक है। फिर लिटरेचर पढ़ना है, हिंदी के, नागपुरी के, साहित्य के, उनके बारे में, बुक्स के बारे में पढ़ना कि ये किताब किसने लिखी, ये इसके राइटर कौन है। ठीक है। मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है। अब मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जैसे आपको IIT धनबाद जो है
जिसको ISM धनबाद के नाम से भी जाना जाता है, उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, यूनिवर्सिटी कौन सा है, यूनिवर्सिटी किसके अंदर है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन कब हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिटरेचर्स और ये मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पूछते हैं। फैक्चुअल डेटा यहाँ पे रहेगा। स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स इन झारखंड, महेंद्र सिंह धोनी फेवरेट टॉपिक रहते हैं, हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हॉकी, ठीक है, और ऐसे करके यहाँ से 1-2 सवाल आप हमेशा देख सकते हैं, यानी कि ये पोर्शन को मिस नहीं करना है और आपसे डुएबल होगा ये चीज़। लैंड रिलेटेड एक्ट्स एंड लॉज इन झारखंड, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लोगों को परेशान करता है क्योंकि 12 मार्क्स का होता है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि छोड़ ही देना है, क्योंकि अगर आप आगे चल करके बनेंगे ऑफिस बेयरर तो आपको ये एक्ट आपने छोड़ दिया, दैट मीन्स आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट क्या था, उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था, ब्रिटिश का हस्तक्षेप के बाद ब्रिटिश जब प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी तो फिर कैसे हुआ, रिवॉल्ट्स हुए, फिर वैसे ही संथाल परगना का क्या हुआ, ठीक है, और ऐसे करके आपको बहुत सारे प्रॉपर चैप्टर्स जो है उड़ाना है, इसकी किताब में आपको मिल जाएगा, आप उसको एक बार पढ़ लेना है। पहली बार में समझ में नहीं आएगा क्योंकि एक्ट, लॉज और सेक्शन, सब सेक्शन ऐसे करके आपको धाराएं मिलेगी, ठीक है। अब आपको हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ झारखंड 1947 और उसके बाद क्या बना, दामोदर वैली कॉरपोरेशन पढ़ना होगा, ठीक है, कहाँ पर माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट है, रिवर क्या है, माउंटेन्स वहाँ क्या है, माइंस के बारे में पढ़ना होगा, मिनरल्स कहाँ से कौन सा निकलता है, कौन से कंट्री को एक्सपोर्ट होता है, उससे क्या बनता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या हुआ कि सरकार ने जब यहाँ लाई और इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया तो लोगों को हटाना पड़ा, तो उसके लिए उनका क्या सोल्यूशन निकाला, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी कब आया, कितने कितने तरह का आया, उससे रिलेटेड और पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है। नेम एंड प्लेसेस ऑफ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़, टाटा, टिस्को, ठीक है, आपको रांची बेस्ड में आपको HEC हो गया, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन होगा। याद रखिए एब्रीविएशन भी कई बार पूछ जाता है, जैसे जेडा है, इसका फुल फॉर्म, ठीक है, जूडको का फुल फॉर्म, झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म, ये सब रहेगा, ठीक है। स्कीम्स तो पक्का यहाँ से पूछेंगे, स्कीम्स से क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, 1-2 क्वेश्चन तो स्कीम को पढ़ना है। कोशिश करिए कि लास्ट के टाइम पे झारखंड की बुक, करंट अफेयर झारखंड का भी निकल जाता है हर एग्ज़ाम से पहले। तो अगर मान लीजिए एग्ज़ाम अगर 10 तारीख को है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 अप्रैल को है, तो फरवरी मार्च में कोशिश करिए कि उसी टाइम पे पेपर बनेगा। 1 से 2 लाख, करीब करीब 2 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है, झारखंड, बिहार, यूपी, राजस्थान सबके लोग आते हैं फॉर्म भरने। तो 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले आपको मैगज़ीन आ जाएगा, वो मैगज़ीन को लेकर रट जाइए, उसमें स्कीम को पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से आपको कवर होगा। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट कितना है, और ये सब फैक्चुअल डेटा रहेगा, 1 लाइनर। वाइल्ड प्लांट्स कौन सा है, एनिमल कहाँ पे पाए जाते हैं, और प्रोग्राम कौन कौन सा झारखंड चला रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल रिलेटेड फैक्ट्स की फॉरेस्ट यहाँ पर कितना है, कितना यहाँ पे बारिश हुआ है, कितना जंगल है, कितना डेंस फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर लैंड कौन सा है, फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड चेंजेस क्या हो रहे हैं, इसको मिटिगेट करने के लिए झारखंड सरकार क्या एडॉप्टेशन कर रही है, ये सारी चीज़ें बुक में है, बुक में है हूबहू। उन्होंने क्या किया है, बुक ब्यूटीफुल इसलिए बनाया गया क्योंकि इन्होंने टॉपिक उठाया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन झारखंड और उन्होंने उस चीज़ को समझा दिया है, 2-3 पेजेस में समझा दिया, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपसे 4 नंबर तो बन ही जाएगा। अब मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन है, नेम एंड प्लेसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ झारखंड एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये टॉपिक जो है ये हूबहू बुक में आपको दिया हुआ है, पूरा अच्छे से उन्होंने कवर किया हुआ है, 5-7-10 पेजेस के अंदर 5 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, डुएबल है। हिस्ट्री इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ झारखंड के बारे में पढ़िएगा, 10 क्वेश्चन इससे आएगा, 8 क्वेश्चन तो एटलीस्ट डुएबल है ही इसमें से, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल डिटेल JPSC का सिलेबस, आप बारी बारी से समझिए, ठीक है, आप बारी बारी से समझिए कि मेंस का ये प्रीलिम्स का हुआ, इधर आपको मैंने पूरा बता दिया था मेंस का, ठीक है, ये इसी का हिंदी है, और यहाँ पर हमने पूरा अभी डिस्कशन किया कैसे कि जनरल स्टडीज़ का प्रीलिम्स से रिलेटेड टॉपिक्स और उसके सारे सब टॉपिक्स, ठीक है। सो आई होप यहाँ से तो आपको थोड़ा समझ में आ ही जाएगा, आपको लगता है तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने डायरी में, खुद चाहें तो खुद से भी करिए, थोड़ा बहुत मेहनत करिए और चीज़ों को नोट डाउन करिए, आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, और शुरू करिए फिर अपने टॉपिक्स को, ठीक है।
जो जो दिया हुआ है इन चीज़ों को पहले आपको लगेगा कि इतना चीज़ पढ़ना है, इतना चीज़ पढ़ना नहीं है, वो हो जाएगा डूएबल। आपको लगेगा बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इनडायरेक्टली आप जो है ना सारा सिलेबस को ही कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है तो भाई बुक ही पढ़ते जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बुक पढ़ रहे हैं आप, लेकिन बुक के साथ क्या हो रहा है ना कि आपका सिलेबस कंप्लीट होते जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने बारी बारी से सब चीज़ के ऊपर में डिस्कशन कर दिया है। आई होप कि यहाँ से आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए खुद के कॉपी में, कहीं पे रख लीजिए और इसको बार बार देखिए। जहाँ पे बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे दीवार पे एकदम चिपका लीजिए। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं तो जहाँ डेस्क पे पढ़ते हैं वहाँ साट दीजिए। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए 1 महीने के अंदर कि ये इतना इतना हमको पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपको उसको टॉपिक दिखे आपको किताब में, तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज़ तो है, सिलेबस में है, हमको पढ़ना है। आपको कहीं पे कुछ दिख गया मुंडा के बारे में, कुछ जनजाति के बारे में, तो आपको याद आना चाहिए हाँ जनजाति तो पढ़ना है, ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इतना तो अंडरस्टैंडिंग आपको खुद से लेके चलना होगा और थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीना लगेगा, आपको खुद ब खुद वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सो अब इन द नेक्स्ट वीडियो अपकमिंग मैं आपको बुक्स बता दूंगा, सोर्सेज बता दूंगा, उसको फॉलो करना है और पढ़ने का क्या तरीका है उसको मैं वीडियो में